तो वही कर्म चक्र है। पृथ्वी गोल है ना, हमारा किया हम पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर हमारे खोपड़ी पे आके गिरेगा। बस यही है कि यदि हमने कोई बुरा कर्म कभी किया होगा उसी का फल हमें मिल रहा है। इसलिए जो बीत गया उसे बीत जाने दो और वर्तमान में भगवान का चिंतन करो, आगे गलतियां ना हो, इस बात का ख्याल रखो, यही समाधान है। सर मैं बहुत चिंतन करता हूँ, मेरे पिताजी माँ बाप भी करते हैं, वो बोलते हैं कि कर्म प्रधान विप्स कर रखा जो जस करे सो तस पसा। हाँ, वही है, वही जो राम रोच रखा को कर तर्क बड़ा भी, फिर वही होगा जो भगवान को मंजूर है। इसलिए ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी में लाओ, यही ठीक है। सर मैं 90 से केस लड़ रहा हूँ, अभी तक मेरा कोई निवारण ही नहीं हुआ। क्या मेरी पैरोल खराब हो गई, मेरे लड़का के एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी पैरोल भी बंद हो गई। मैं 2099 में आया था सजा पढ़ के। 2099 मतलब 1999 में 20 साल पहले काट गया। मैं पहले भी पैरोल जाता था, फिर आ गया 19 में, फिर पैरोल गया रिन्यू करा कर। मेरे लड़का एक ही था, उसका एक्सीडेंट होगा, मेरी पैरोल बंद हो गई। सर तो भगवान के लिए आप बोल रहे भगवान का चिंतन कर, तो मेरे माँ बाप की जिंदगी में करके चिंतन करते करते वही मैं भी, मेरे परिवार में मेरे लड़का में से सब वही चिंतन भगवान का भी करती, लेकिन अभी तक कोई मेरा निवारण ही नहीं हुआ। भगवान के चिंतन के तो आपका बेटा भी है या नहीं है? लड़का है, पाँव टूट गया उसका, मेरी उसी में पैरोल बंद हो गई। तो फिर ये सोचो कि आप लोगों ने भगवान का चिंतन किया, इसलिए भगवान ने कृपा की और बहुत बड़ा संकट केवल पाँव टूटने से टल गया, वरना मृत्यु भी तो हो सकती थी और वो चला भी जाता। इसलिए भगवान की कृपा ने उसके जीवन को बचाया है। आपने जो पुण्य किया है उस पुण्य का फल यह है कि आपका बच्चा इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच गया। आपके पुण्य का ही फल है, वरना आपके पापों के कारण तो पता नहीं क्या हो जाता। कई बार हमें लगता है कि हम तो इतना पुण्य कर रहे हैं पर फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई आप ये समझो कि आपके पाप ज्यादा होते हैं, पर वो ज्यादा पाप जो है ना आपके किए गए पुण्य उन पापों को रोक करके रखते हैं, और आपके पुण्य ही आज आपके परिवार की रक्षा किए हैं। आपका भी समय धीरे से कट जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। सब्र रखो, भगवान का चिंतन बनाए रखो। भगवान की भक्ति ना तो पाप व्यर्थ जाएगा ना तो पुण्य व्यर्थ जाएगा। पुण्य का फल भी मिलकर ही रहता है और पाप का फल भी मिलकर ही रहता है। गुरु जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ठीक है आपने बोला कि भजन करते रहे, वो तो मैं जब से जेल में जब से ही मैं मतलब भजन पूजन कर रहा हूँ। जब से जेल में है तब से भजन कर रहे हैं, इसके पहले भजन नहीं करते थे? तो उसका कोई निवारण भी तो बताइए गुरु जी। पहले ये बताओ, जेल आपने बोला जब से जेल में है तब से भजन कर रहे हैं, जब जेल में नहीं थे तब भजन नहीं कर रहे थे? बाहर भी करता था सर मैं। तो पहले ज्यादा करते थे कि अब ज्यादा कर रहे हैं? जी पहले ज्यादा करते थे या अब ज्यादा कर रहे हैं? जी अब ज्यादा है। मैं पहले भी करता था, वही अभी कर रहा हूँ। तो अब ज्यादा है कि पहले ज्यादा था? अभी ज्यादा कर रहा हूँ। हाँ अभी ज्यादा है जी। तो आप ज्यादा करते रहिए, उसी के पुण्य से तो आपके पुत्र की रक्षा हुई ना। जी जी। तो ये क्यों नहीं सोचते आप, तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? तो कर्म तो मैंने किया भी नहीं तो भी मैं दंड भोग रहा हूँ। मेरे माँ बाप को किसी जन्म का है, इसलिए वो किसी जन्म का है, वो तो भोगना ही पड़ता है। इस जन्म का नहीं है, किसी जन्म का है, पर है। आज की कथा में मैंने ये सब बातें बताई, इसलिए जो बीत गया बीत जाने दो, अब उसे बेहतर बनाओ, भगवान का चिंतन करो और हर हाल में प्रसन्न रहो। भगवान जैसे रखें वो जैसे रखें, राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ठीक है, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आओ बेटा, यहाँ ये भैया इस तरफ, फिर वो भैया वो खड़े हैं उनको देना फास्ट। हाँ चलो पहले उनको दे दो फिर उनको ले आना। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल यह था हाँ कि दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। क्या दुख है आपको? दुख गुरुजी ये है कि बचपन से माँ बाप बचपन से ही गुजर गए। हाँ। और जब पले बड़े तो कोई किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहा, और जो भी दोस्त बनाता हूँ वो रूठ जाते हैं और मुझसे दूर भागते हैं। और मैं बाहर टाइल्स पत्थर का काम करता हूँ, टाइल्स मार्बल का। हाँ। तो मैं जैसे रोजी से भी करता हूँ तो कुछ दिन करने के बाद वहाँ तो मेरे पैसे डूब जाते हैं, और कहीं ठेके से भी करता हूँ तो वहाँ पार्टी से मालिक भी रुष्ट हो जाता है। काम बहुत अच्छा करता हूँ। फिर जेल कैसे आ गए? जेल महाराज जी संगत में आया। वो जो आपने शराब का बोला था कि शराब से दूर रहिए, शराब के चक्कर में जेल आया। तो शराब पीकर जेल कैसे आ जाएंगे? शराब पी के गुरुजी क्या हुआ कि लड़का हुआ था मैसेज को, तो उसकी खुशी में लोगों को दारू पिला दिया, तो उन लोगों ने झगड़ा कर लिया, और जहाँ पे झगड़ा किया तो बोला इसने इसके पैसे से दारू पिए तो इसको भी जेल ले चलो। वाह, ऐसा हुआ गुरुजी। देखो शराब पीना और शराब पिलाना, देखो समझ लो दुनिया वालों, शराब पीना भी कितना गुनाह है और पिलाना कितना बड़ा गुनाह। तो कितने साल की सजा हुई फिर आपको? गुरुजी 393 लूट के प्रयास में सजा हुई है। पत्रकारों से झगड़ा हो गया था, तो इसमें 7 साल की सजा हुई है, जिसमें 2 साल हो गए, अभी 5 साल बाकी हैं। जी। तो 2 मेन पार्टनर थे वो छूट के भी चले गए। और गुरुजी मैं तो अब आप सबको ये बोलो कि शराब मत पीना कोई। जी। आप सबको क्या बोलना चाहते हैं कि शराब सब पिए? शराब अच्छी चीज है या बुरी चीज बताओ? बुरी चीज है गुरुजी। कैसे बुरी है? बुरी है जब तो यहाँ पड़े हैं हम। अच्छा, मैंने इस जेल में एक चीज देखी
कि अधिकांश केस जो जेल के अंदर कैदी हैं, अधिकांश उनमें 90% शराब पीने के बाद उन्होंने कोई ना कोई गलतियां की हैं। जी गुरुजी। ये बात सही है? जी। मर्डर किया, बलात्कार किया, चोरी की, डकैती की, कुछ भी किया, वो शराब पीने के बाद की, तो मूल में शराब है। इसलिए हमारे संत जन ऋषि मुनि कहते हैं बेटा शराब ना पियो, क्योंकि हर फसाद की जड़ शराब है। अच्छा, आप में से कितने मेरे बंदी भाई इस बात से सहमत हैं कि शराब हर फसाद की जड़ है? कितने लोग सहमत हैं? उठाओ हाथ। सब लोग सहमत हैं इस बात से? देखो ये सारे लोग सहमत हैं कि शराब ही जड़ है। अब बताओ प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यही गुरुजी कि किनका स्मरण करूं तो जो कि मेरे को दुख से मुक्ति मिले। आप हनुमान जी का स्मरण करो। जी। जो शतवार पाठ, देखो कैदियों को क्या करना चाहिए? चौपाई है, जो शतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुखोई। हाँ, 100 बार हनुमान चालीसा का रोज आप पाठ किया करो जेल के भीतर जहां भी हो। 100 बार चलते फिरते जी गुरुजी। 100 बार पाठ करना है आपको। निश्चित ही भगवान की कृपा होगी, आपकी सजा भी कम हो जाएगी और बहुत जल्दी भगवान की कृपा से आप लोग, और अब गलती ना करना, नहीं करेंगे अब ना शराब पीना, ना अपने पैसों से शराब। देखो आपका बच्चे का जन्मदिन था ना जी, और आपने जन्मदिन में शराब बांटी। काश आप बच्चे का जन्मदिन गौरी गोपाल आश्रम आए होते और अपने हाथों से बच्चों के नाम से अन्य क्षेत्र संतों को बांटा होता, वृद्ध माओं की सेवा की होती, किसी दीन दुखी को भोजन कराया होता, तो आपके बेटे की आयु लंबी होती, आप सुखी होते। पर आपने शराब पिला दी और देखो शराब के कारण झगड़ा हुआ और आप जेल में आ गए। गुरु जी अब मैं आना चाहूँगा वहाँ पे, मैं अपनी सेवा देना चाहूँगा, जो भी टाइल्स पत्थर का काम करता हूँ गुरु जी उसमें आके मैं सेवा देने का। बिल्कुल आप आइए जी। पर अब ना शराब लेके आइए वहाँ। नहीं, शराब नहीं लेके आएंगे। हाँ ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है, खुश रहिए। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी मेरा तो एक ही आपके भजन सुनकर मैं आपका दीवाना हो गया। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका साक्षात्कार हुआ। इसके लिए हमारे जेल अधीक्षक साहब का भी तहे दिल से बहुत सारा उनको साधुवाद। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सारे बंदी जन इन्हें खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपने हमें कथा सुनवा दी। सारे कैदी आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा सर गुरुजी मैं आपसे, हाँ, कि जैसा आपने आज सुबह कहा कि सारे बंदी भाइयों ने बहुत अच्छी सजावट करी और बहुत अच्छा ये सब लगा, तो गुरुजी हम सारे जितने बंदी भाई हैं, ये तो राम जी ने जब राम सेतु बनाया था, हाँ, तो उस समय गिलेरी जो है, गिलेरी अपने मुंह में एक दाना लेके जाती थी और उसमें डालती थी। तो गिलेरी को लगता था कि ये पुल में मेरा भी कुछ सहयोग है। जी, तो जी। वैसे ही जितने बंदी भाई हैं इन सबका बस इतना ही उस गिलेरी के समान एक सहयोग है, उस दाने के बराबर। वाह। और यही जो है हमारे अधीक्षक साहब ने हमें आज जो सौभाग्य दिया, जो उनको मैं तहे दिल से बहुत सारा साधुवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो अष्टगुण अधिकारी मोदी जी हैं, उनके लिए वो हमारे लिए प्रभु श्री राम की तरह हैं और हम उनके हनुमान जी बनना चाहते हैं कि जैसा वो आदेश करते हैं वैसे ही हम सब काम करते हैं। उनसे कोई सवाल नहीं होता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं हनुमान जी ने कभी प्रभु से नहीं पूछा कि ये काम सही है, गलत है, कैसे करना है, क्या करना है। जब प्रभु श्री राम का आदेश हुआ कि ये करना है, तो वैसे ही यहाँ पर जितने बंदी भाई हैं उनके लिए प्रभु श्री राम हैं। हमारे अष्टगुण अधिकारी मोदी जी, वो जैसा आदेश करते हैं वैसा काम होता है सर। बिल्कुल। और गुरुजी मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस दिन मैंने आंखें खोली, मेरा नाम है दुर्गेश शर्मा, नाम है मेरा, तो जिस दिन आंखें खोली उस दिन से मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को, मेरी दादी जी को, सबको पूजा करते हुए देखा। और मैं भी बचपन से ही बहुत ज्यादा पूजा करता हूँ। आज जेल आ गया तो जेल में आके सर गुरुजी ये भी कोई गंदी जगह नहीं है। लोग 4 धाम करते हैं, हमने 5वां धाम करा है सर। आज जब अच्छा, चार धाम जब जाते हैं या गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं बहुत सारे भक्त लोग, तो वहां पर जाते हैं तो परिक्रमा करते समय राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे करते हैं। यहाँ पर हर बंदी, हर हवालाती हर समय राधे राधे करता है। तो ये जगह सबसे ज्यादा, जैसे आपने आज बताया कथा में कि कुंती ने अपने लिए दुख मांगा, आज हम सब पे दुख आया। हम हर समय जो प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं, कृष्ण भगवान का स्मरण करते हैं, जो भी जिस भगवान को मानता है उसका स्मरण करता है। जी जी। तो ये आप जो कथा में आज कह रहे थे आप गुरुजी, जी, वो जी। सारी हर एक चीज यहाँ पर प्रैक्टिकली और साक्षात्कार यहाँ पर हो रहा है गुरुजी। कितनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं ये, कि इस विपत्ति में, इस जेल में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जेल में आए हैं। ये समझो कि भगवान के स्मरण करने का भगवान ने एक अलग से समय दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा याद कर लो। कितनी पॉजिटिविटी है ये, ऐसी विचारधारा आपकी है। मतलब आपने अपने जीवन के दुख को भगवान के चिंतन में सुख में, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए ये भाव सबसे उत्तम भाव है जो आपका है। गुरुजी एक चीज और है, संगत का असर है। यहाँ पर हमारे अधीक्षक साहब जो है, जैसे आपने बताया कि 11 का उपास जब रखते हैं तो बहुत सहयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर बहुत सारे बंदी भाई 11 का उपास रखने लगे हैं। एकादशी का व्रत। हाँ, एकादशी का। जी जी। और जैसे मैं अपने एक बात शेयर करना चाहूंगा। जैसे मेरे घर में मेरी बिटिया है छोटी, तो बिटिया जो है, तो बिटिया वो हमेशा अपनी दादी को, पापा को, डैडी को, यानी कि मुझे डैडी बोलते हैं, मेरे पिताजी को पापा बोलते हैं बच्चे, तो पापा को, सबको वो पूजा करते हुए देखते हैं। तो बच्ची जरा सी बच्ची जो सिर्फ 5 साल की थी, वो 5 साल की उम्र में जो है वो भगवान की पूजा करने का खेल खेला करती थी। अच्छा। तो ये सर गुरुजी, इसमें मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल ये था कि मैं बताया जैसा मैं हमेशा पूजा करता रहता हूँ,
बहुत पूजा करता था बाहर भी, जेल आ गया, जेल में ही बहुत पूजा करता हूँ। फिर भी जीवन में कष्ट जो कर्म थे, शायद कर्म की कहीं ना कहीं गलती हो गई जो तो जेल आ आप गया। इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो जेल क्यों आ गए आप? मैं तो पैसे से बिल्डर हूँ गुरुजी, और प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। एक 420 के केस में मैं जेल आ गया और बहुत जल्दी वापस चले जाऊंगा यहाँ से। पर यहाँ जब आया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? मुझे हो गए लगभग 4 साल हो गए गुरुजी। 4 साल से आप यहाँ हैं? जी जी। और अब जाने वाले हैं आप? हाँ, बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, एक महीना हो रहा है शायद। अच्छा जी गुरुजी। तो अब तो 420 मत करना गुरुजी। पहले भी नहीं करी थी, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आ गए, नोटबंदी हो गई, हाँ, मार्केट खराब हो गया, इस कारण से गुरुजी यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर बहुत सारे बंदी भाई हैं जिन्होंने कभी जीवन में अपने शायद कुछ करा नहीं है, पर जाने अनजाने में जो भी छोटी मोटी गलती हो गई, गुरुजी यहाँ आ गए। आज हम समाज की एक मुख्य धारा से अलग हो गए हैं। जी जी। पर जीवन में फिर से, यानी कि जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे, और जब जब गिर के उठेंगे तब तक गुरु जो है हमारे खड़े रहेंगे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जीवन में गुरु को होना बहुत जरूरी है। जी। तो गुरु हमारे जीवन में होगा तो गुरु हमेशा साथ में खड़े रहेगा। तो मेरे गुरु हैं जो मुझे हमेशा ज्ञान देते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना अब है। गलतियां ना कीजिएगा और भगवान आपको सुखी रखें। भगवान। गुरु जी, एक छोटा सा मेरा सवाल था। बोलिए। कि गुरु जी हमेशा जैसे पूजा करते हैं, पर कभी कभी मन होता है कि आज पूजा नहीं करना है, फिर भी क्योंकि रोज रूटीन में बना हुआ है गुरु जी। जी जी। तो रोज सुबह उठना है, 6:30 बजे नहाना है, पूजा करना है। कभी कभी मन होता है कि आज पूजा करने का मन नहीं है, फिर भी पूजा कर लेते हैं। ठीक है। तो उस समय वो उसका इतना ही प्रभाव होता है गुरु जी के, क्या होता है उसका? देखो, कई बार ना भगवान में हमारा मन लगता है, कई बार मन नहीं लगता। तो मन का काम है संकल्प विकल्प करना। मन ना लगे तो भी शरीर से पूजा हो, या तो मन लग जाए तो शरीर और मन दोनों मिल गए, या मन अलग है तो कोई बात नहीं, मन तू जहां जाना है जा, पर हम शारीरिक पूजा करते रहें, वो क्रिया करते रहें, उसका फल मिलता है। गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।